हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डिज़ाइन ऑफ मिक्स फॉर सीमेंट ट्रीटेड बेस फॉर फ्लेक्सिबल पेमेंट। और स्टेबलाइज्ड लेयर का इस्तेमाल आप सब ग्रेड में, बेस में, सब बेस में, किसी भी लेयर में कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी लेयर को स्टेबलाइज करने के कई फायदे हैं। और IRC 37 में भी स्टेबलाइज्ड बेस के बारे में जिक्र किया गया है और ये सजेस्ट किया है कि जहाँ तक हो सके सीमेंट ट्रीटेड बेस को इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि उससे एक तो पेमेंट की थिकनेस कम हो जाती है और जो लोड डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी थोड़ा सा इम्प्रूव हो जाता है। तो सीमेंट ट्रीटेड बेस में आप सीमेंट भी यूज़ कर सकते हैं और सीमेंटीशियस मटेरियल्स भी यूज़ कर सकते हैं। सीमेंटीशियस मटेरियल्स में बेसिकली आता है कोई केमिकल स्टेबलाइजर, जैसे सीमेंट है, फ्लाई ऐश है, लाइम है, या कोई और मटेरियल जिसकी प्रॉपर्टी सीमेंट जैसी हो। एग्रीगेट में आप नॉर्मल एग्रीगेट भी यूज़ कर सकते हैं, रिक्लेम्ड एस्फाल्ट मटेरियल भी यूज़ कर सकते हैं, स्लैग भी यूज़ कर सकते हैं, या सॉयल एग्रीगेट का मिक्सचर भी यूज़ कर सकते हैं। और ये डिपेंड करता है कि साइट पर आपके पास क्या क्या अवेलेबल है। मिनिमम जो अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो है 7 डेज पे 4.5 to 7 MPa मेगा पास्कल। तो अगर आप सिर्फ सीमेंट यूज़ कर रहे हैं तो 7 डेज पे स्ट्रेंथ इतना होना चाहिए। अगर आप सीमेंटीशियस मटेरियल यूज़ कर रहे हैं तो उसकी 28 डेज में निकाली जाती है, और वो उसकी रिक्वायरमेंट ये है। और ये ध्यान रहे कि जो ये तो आपकी डिज़ाइन स्ट्रेंथ है, लेकिन जब लेबोरेटरी में आप टेस्ट करते हैं तो लेबोरेटरी में जो अचीव करनी है आपको स्ट्रेंथ, वो इस स्ट्रेंथ से, यानी कि जो आपकी टारगेट स्ट्रेंथ है उससे 10% ज़्यादा होना चाहिए, 1.1 टाइम्स द मिनिमम रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ इन द फील्ड। इसके अलावा द फ्लेक्सिबल स्ट्रेंथ जो कि आपको फटीग डैमेज के लिए चाहिए, अगर आप बीम कास्ट करके उसकी फ्लेक्सिबल स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं निकाल सकते हैं तो UCS का 20% भी आप ले सकते हैं। और लास्ट है ड्यूरेबिलिटी टेस्ट। ड्यूरेबिलिटी का मतलब होता है कि हाउ दिस लेयर विल बिहेव अंडर एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस, यानी कि वेदर कंडीशंस का आपके लेयर के ऊपर, लेयर के बिहेवियर के ऊपर, लेयर की परफॉर्मेंस के ऊपर क्या फर्क पड़ता है, वो है ड्यूरेबिलिटी टेस्ट। तो ये 3 टेस्ट उसमें सजेस्ट किए गए हैं: UCS, फ्लेक्सिबल स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी। सबसे पहला जो इसमें रिक्वायरमेंट है वो है एग्रीगेट ग्रेडेशन की। एग्रीगेट ग्रेडेशन मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज, जिसे हम ऑरेंज बुक भी कहते हैं, उसकी टेबल 400.4 में दिया हुआ है फॉर सीमेंट ट्रीटेड बेस एग्रीगेट ग्रेडेशन ये होनी चाहिए, इसके अंदर फिट होना चाहिए। लेकिन आप ये देखेंगे कि ये जो एनवलप है, देखिए 95 से 100, 45 से 100, 35 से 100, 25 से 100, यानी कि 4.75 मिलीमीटर डाउन भी आप साइज यूज कर सकते हैं। ये बहुत ही वाइड है। ये एनवलप, ये है अपर लिमिट, ये है लोअर लिमिट। तो ये बहुत वाइड है, लेकिन आपका अटेम्प्ट ये होना चाहिए कि हम एक ग्रेडिंग ऐसी तैयार करें जो इस रेंज के लगभग मिड पॉइंट के आसपास हो। उससे क्या होता है कि मिक्स की जो सेग्रीगेशन है वो नहीं होती है, मिक्स स्टेबल होता है आपका। इस ग्रेडिंग के साथ साथ कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी भी मेंशन किया हुआ है। फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे कि एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू शुड नॉट बी मोर देन 40%, यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट नॉट लेस देन 5। और यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट क्या होता है? यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट होता है D60/D10। D60 है सीव साइज जिससे कि 60% मटेरियल पास हो जाए, D10 है वो सीव साइज जिससे 10% मटेरियल पास हो जाए। तो अगर आप ये कोई भी ग्रेडिंग यहाँ देखेंगे, मान लीजिए ये ऑरेंज कलर की जो ग्रेडिंग है इसको आप देखें तो D60 है, यहाँ से 60% से आप एक लाइन ड्रॉ करिए और जो एक्स एक्सिस पे आपको साइज मिलता है वो है D60। इसी प्रकार से D10 ये साइज है आपका। तो ये कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी CU शुड नॉट बी लेस देन 5। और जो मटेरियल 425 माइक्रोन से पास होता है उसकी लिक्विड लिमिट 45 से कम होनी चाहिए, PI वैल्यू 20 से कम होनी चाहिए। ये कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी हैं जो सेटिस्फाई होनी चाहिए एग्रीगेट में या एग्रीगेट सॉइल मिक्सचर में। सीमेंट
सीमेंट कोई भी हो सकता है, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट भी हो सकता है, पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट भी हो सकता है, जिसे हम पीएससी कहते हैं, या पीपीसी भी हो सकता है, पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट। कोई भी सीमेंट आप यूज कर सकते हैं, लेकिन उस सीमेंट की टेस्टिंग एज पर रिलेवेंट आईएस कोड करनी जरूरी है कि वो सुटेबल है कि नहीं है। अब जब आपने सीमेंट और एग्रीगेट को सुटेबल डिक्लेयर कर दिया, तो अब हम मिक्स डिजाइन की तरफ चलते हैं। मिक्स डिजाइन में 5 स्टेप हैं। सबसे पहला स्टेप है प्रपोर्शनिंग ऑफ एग्रीगेट्स। जो एग्रीगेट आपको साइट पे अवेलेबल होते हैं, उनको आप एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में इस तरीके से मिलाएं कि जो एग्रीगेट ग्रेडेशन मैंने आपको बताई है वो सेटिस्फाई हो जाए। तो मान लीजिए कि आपके पास 4 तरह के एग्रीगेट साइट पे अवेलेबल हैं। एग्रीगेट 40 मिलीमीटर, 20 मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर एंड क्रशर स्टोन डस्ट, और ये इनकी इंडिविजुअल ग्रेडिंग है। ये ग्रेडिंग साइज वही है जो टेबल में दिया हुआ है, टेबल 400.4 ऑफ MORTH। अब इनको आपको एक सुटेबल प्रोपोर्शन में मिलाना है ताकि जो टारगेट ग्रेडिंग है वो अचीव हो जाए। और इसको करने के लिए एक मेरा अलग से वीडियो है ऑन ब्लेंडिंग ऑफ एग्रीगेट्स, वो हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, उसको आप जरूर देखें। उसमें मैंने 3 मेथड डिस्कस किए हैं प्रोपोर्शनिंग ऑफ एग्रीगेट के: ट्रायल एंड एरर मेथड, एनालिटिकल मेथड एंड ग्राफिकल मेथड। आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। और मान लीजिए कि आपने कोई मेथड यूज किया और उससे आपने ये निकाला कि 40 मिलीमीटर 17%, 20 मिलीमीटर 29%, 10 मिलीमीटर 18% एंड डस्ट 36%। अगर आप इसको इस प्रोपोर्शन में मिलाएंगे तो आपकी ग्रेडिंग कुछ इस तरह से बनेगी जो आपको अचीव होगी। यहाँ पे आपको कुछ ज़्यादा डिफरेंस दिखाई देगा, क्योंकि अगर आप इस ग्रेडिंग को देखें तो इसमें यहाँ पे बहुत बड़ा गैप है। लेकिन कोशिश ये रहे कि ये ग्रेडिंग जो आपकी डिजायर्ड ग्रेडिंग जो है या अचीव्ड ग्रेडिंग है, ये इस ब्लू लाइन के ज़्यादा नज़दीक हो रादर देन या इस ऑरेंज लाइन के। इससे मिक्स की सेग्रीगेशन प्रॉब्लम नहीं होती है। अब इसके बाद जब आपने ये ग्रेड निकाल लिया है तो यहाँ पे आपको ऑप्शन ऑफ यूनिफॉर्मिटी कैलकुलेट करें। सबसे पहले आप D60 निकालें। D60 आपका यहाँ से एक लाइन खींचें, आपको यहाँ पे एक्स एक्सिस पे ये साइज मिलेगा। लेट अस से ये साइज 14 मिलीमीटर है, और इस तरह से आप D10 निकालें, 0.2 मिलीमीटर है। तो D60 हुआ आपका 70, जो कि इंडिकेट करता है कि आपकी ग्रेडिंग काफ़ी कोर्स है और रिक्वायरमेंट है आपकी कि CU शुड नॉट बी लेस देन 5। इसके बाद आप एग्रीगेट का इम्पैक्ट वैल्यू निकाल लें, इसकी लिक्विड लिमिट, प्लास्टिसिटी इंडेक्स, और ये देखें कि ये सब विद इन लिमिट है कि नहीं है। देन थर्ड स्टेप इज टू डिटरमाइन द सीमेंट कंटेंट इन द मिक्स। और सीमेंट कंटेंट का मिक्स में निकालने का मतलब है टू अचीव डिजायर्ड स्ट्रेंथ। तो उसके लिए सबसे पहले क्यूब स्ट्रेंथ निकालते हैं। क्यूब स्ट्रेंथ जनरली डिपेंड करती है मटेरियल के ऊपर, आपने एग्रीगेट कौन से यूज किए हैं, उसका वाटर कंटेंट कितना यूज किया है, उसमें एडिटिव यानी कि सीमेंट या सीमेंटिस मटेरियल क्या यूज किया है। तो और यूसीएस को निकालने के लिए हम क्यूब कास्ट करते हैं। उसके बाद 7 डेज उसकी क्योरिंग करते हैं अगर सीमेंट यूज किया है, अदरवाइज 28 डेज क्योरिंग करते हैं अगर आपने कोई सीमेंटिस मटेरियल यूज किया जैसे कि लाइम फ्लाई ऐश या कोई अदर मटेरियल। उसके बाद मिनिमम यूसीएस जैसे मैंने आपको बताया 4.5 to 7 MPa होना चाहिए, और लेबोरेटरी वैल्यू भी 10% ज़्यादा होनी चाहिए। तो आप कोई भी यहाँ टारगेट स्ट्रेंथ रखिए और उसका 10% बढ़ाइए, वो आपको यहाँ अचीव होनी चाहिए। वो आपका है बेसिकली मिक्स डिज़ाइन। तो सीमेंट कंटेंट निकालने के लिए या कहिए कि आपको मिक्स डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले हम करते हैं प्रॉक्टर टेस्ट। एग्रीगेट का मिक्सचर जो आपने ग्रेडिंग अचीव किया है प्लस सीमेंट, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। सीमेंट 3% ले लें और उसके बाद उसमें धीरे धीरे स्टेप में बढ़ा सकते हैं, या 2% से स्टार्ट कर सकते हैं। अब इस मिक्सचर का आप प्रॉक्टर टेस्ट करें और मॉडिफाई प्रॉक्टर टेस्ट करके आप एक पर्टिकुलर वाटर कंटेंट के कॉरस्पॉन्डिंग उसकी ट्राई डेंसिटी निकालें। उसके बाद पानी थोड़ा बढ़ा लें जैसे कि नॉर्मली करते हैं। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि हर मोल्ड के लिए, हर वाटर कंटेंट के लिए आप फ्रेश मटेरियल लें, क्योंकि जब आप सीमेंट यूज करते हैं और बार बार उसी मिक्सचर को आप यूज करेंगे तो सीमेंट सेट होने की संभावना रहती है। तो ये आप प्रॉक्टर टेस्ट का जो कॉम्पैक्शन कर्व है इसको प्लॉट कर लें और उससे OMC एंड MDD निकाल लें। इसके बाद फिर थोड़ा सा सीमेंट कंटेंट चेंज कर दें
और सीमेंट कंटेंट चेंज करके इन स्टेप्स को दोबारा रिपीट करें। यूसीएस निकालने के लिए आप क्यूब भी इस्तेमाल कर सकते हैं और या फिर सिलिंड्रिकल स्पेसिमेन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके मिक्सचर में कोर्स ग्रेन मटेरियल है, यानी कि ज़्यादा कोर्स एग्रीगेट ज़्यादा हैं, मोटे साइज के हैं, तो ये सजेस्ट किया गया है कि 150 मिलीमीटर के क्यूब बनाएं। और अगर आपके मटेरियल में मोटा एग्रीगेट नहीं है तो आप सिलिंड्रिकल स्पेसिमेन भी बना सकते हैं, 100 मिलीमीटर हाइट, 50 मिलीमीटर डायमीटर। यूसीएस निकालने के लिए अब आपने क्यूब बना लिए हैं हर सीमेंट कंटेंट पे, और हर सीमेंट कंटेंट के कोरस्पोंडिंग आपके पास ओएमसी है, मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी है। अब ड्राई डेंसिटी और ओएमसी का हम यूज करते हैं किसी एक क्यूब को बनाने के लिए कितना मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है, उसको आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लीजिए 15 सेंटीमीटर साइज का क्यूब है, तो इसका जो वॉल्यूम हुआ, आयतन हुआ, वो हुआ 3375 सेंटीमीटर क्यूब। अगर आप कोई डेंसिटी एज्यूम कर लें 2.15 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, देन 3375 इंटू डेंसिटी डिवाइड बाई 1000, 7.25 kg मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी आपको एक क्यूब बनाने के लिए। अब इस 7.26 kg में अगर आपने मान लीजिए 3% सीमेंट मिलाया हुआ है आपके पहले ट्रायल में, तो आपका जो टोटल प्रोपोर्शन है वो 1 की बजाय 1.03 हो गया। तो 40 मिलीमीटर एग्रीगेट साइज आपको याद हो 17% था, 17% ऑफ 7.26 डिवाइड बाई 1.03 वो आया 1.198 kg। ठीक इस तरह से 20 मिलीमीटर एग्रीगेट, 10 मिलीमीटर एग्रीगेट को आप निकाल लें, डस्ट का आप कितना क्वांटिटी चाहिए वो निकाल लीजिए, और सीमेंट होगा 3% तो ये निकाल लीजिए। इन सब का जो टोटल है वो होगा 7.265 kg। ये वही है जो ये है। तो इस प्रोपोर्शन में आप मटेरियल लेंगे, इसमें ओएमसी के कॉरस्पॉन्डिंग वाटर ऐड करेंगे और क्यूब कास्ट करेंगे। हर सीमेंट कंटेंट पे कम से कम आप 3 क्यूब कास्ट करें और इनकी फिर क्योरिंग करें। अब क्योरिंग या तो आप पानी में डाल के इनको क्योरिंग कर सकते हैं, या इनको जूट बैग से कवर करके प्रॉपर मॉइस्चर प्रोवाइड कर सकते हैं। 7 डेज या 28 डेज, जैसे मैंने बताया, अगर आप सीमेंट यूज करते हैं तो 7 डेज क्योरिंग चाहिए, अगर आप सीमेंटिस मटेरियल यूज कर रहे हैं तो 28 डेज क्योरिंग चाहिए। उसके बाद स्पेसिमेन को टेस्ट करें एज पर IRC SP 89 2018, और आपकी जो रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ है वो 4.5 to 7 MPa, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग लैब स्ट्रेंथ जो आपको चाहिए यानी कि 10% ज़्यादा, वो 4.95 to 7.7 MPa। तो आप इस तरीके का एक ग्राफ बनाएंगे कि सीमेंट कंटेंट वर्सेस यूसीएस, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आपकी टारगेट स्ट्रेंथ है, मान लीजिए 7.7 या 7 है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप सीमेंट कंटेंट निकाल लें कितना आता है। मान लीजिए 3.6% है, तो आपका 3.6% सीमेंट कंटेंट है। इसके कॉरस्पॉन्डिंग अब आप दोबारा प्रॉक्टर टेस्ट करें और प्रॉक्टर टेस्ट से निकालें कि 3.6% सीमेंट पे कितना हमारा ओएमसी है और क्या हमारा मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी है जो आप फील्ड में यूज करने वाले हैं। ये हुआ तीसरा स्टेप। चौथा स्टेप है टू डिटरमाइन फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ। फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ आप बीम कास्ट करेंगे 500 इंटू 100 मिलीमीटर साइज की। अब आपने डिजाइन सीमेंट कंटेंट निकाल लिया 3.6%, उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपने ओएमसी और मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी भी निकाल लिया है। तो इस डेंसिटी पे, इस मॉइस्चर कंटेंट पे, इस सीमेंट कंटेंट पे आप बीम कास्ट करेंगे। इन बीम को आप 7 डेज के लिए क्योरिंग करेंगे और उसके बाद थर्ड पॉइंट लोडिंग के लिए टेस्ट की जाती है। थर्ड पॉइंट लोडिंग टेस्ट बड़ा स्टैंडर्ड टेस्ट है, मुझे उम्मीद है कि आप सबको पता होगा। इसमें यहाँ पे 2 लोड लगाए जाते हैं और आप निकालते हैं इसका अल्टीमेट लोड जब ये ब्रेक हो जाती है। इसके बाद जब आपने यहाँ वो निकाल लिया इसका ब्रेकिंग लोड, तो मॉडुलस ऑफ रप्चर या फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ निकालने का ये एक फार्मूला है। अगर आप बीम का वेट भी कंसिडर करते हैं तो दूसरी इक्वेशन है P + 3W/4 × L। W वेट ऑफ बीम है, P जो है वो फेल्योर लोड है, मैक्सिमम अप्लाइड लोड इन kg, और B जो है इसका साइज है, एवरेज विड्थ ऑफ द स्पेसिमेन, एंड D जो है एवरेज डेप्थ ऑफ द स्पेसिमेन। तो इस इक्वेशन से या इस इक्वेशन से आप निकाल लें
इसकी मॉडुलस ऑफ रप्चर यानी कि फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ। उसके बाद पांचवा स्टेप है ड्यूरेबिलिटी टेस्ट। ड्यूरेबिलिटी टेस्ट का प्रोसीजर IRC SP89 में दिया हुआ है। यहाँ भी दो मेथड दिए हुए हैं। मेथड 1 जो कि आप यूज करते हैं मॉडरेट टेम्परेचर क्लाइमेटिक कंडीशंस में, और मेथड 2 है जहाँ पे टेम्परेचर में या क्लाइमेट में बहुत ज़्यादा चेंज होता है। दोनों केस में सैंपल साइज सेम, वही जो आपने UCS में लिया है, क्यूब या सिलेंडर। मेथड 1 में क्या है कि दो सेट हम बनाते हैं और दोनों सेट में 3-3 सैंपल होते हैं। एक पहले सेट को 7 दिन ह्यूमिड कंडीशंस में क्योर करते हैं और उसके बाद उसको 7 दिन के लिए पानी में इमर्स करते हैं। सेकेंड सेट को हम 14 डेज के लिए सिर्फ ह्यूमिड कंडीशंस में ही क्यूरिंग करते हैं, उसको हम पानी में नहीं डुबाते हैं। और फिर इन दोनों सेट की हम एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालते हैं, यानी इसका एवरेज तीन सैंपल का एवरेज और इस 3 सैंपल का एवरेज। तो आपका जो लॉस इन स्ट्रेंथ है ड्यू टू वाटर में इमर्स करने से जो स्ट्रेंथ में लॉस हुआ है वो है स्ट्रेंथ ऑफ फर्स्ट सेट ऑफ स्पेसिमेन, एवरेज स्ट्रेंथ ऑफ सेकंड सेट ऑफ स्पेसिमेन। तो इनका रेशो जो है वो आपको देगा लॉस इन स्ट्रेंथ, और ये लॉस या जो रेशो ये 0.8 से कम नहीं होना चाहिए, यानी 80% तक स्ट्रेंथ रिटेन रहनी चाहिए। मेथड 2 है वेटिक एंड ड्राई टेस्ट और फ्रीज एंड थॉइंग टेस्ट। ना फ्रीज एंड थॉ टेस्ट हम सिर्फ उन्हीं कंडीशंस में करते हैं जब आपका कंस्ट्रक्शन साइट ऐसे स्नो बाउंड एरिया में हो जहां बर्फ जमती है। अदरवाइज फ्रीज वेटिंग एंड ड्राई टेस्ट भी काफी है। इसके लिए भी 3 सैंपल हम इसमें 2 सेट नहीं बनाते, सिर्फ 3 सैंपल बनाते हैं, 3 स्पेसिमेन बनाते हैं या एक सेट बनाते हैं और इनको 5 घंटे के लिए पानी में डुबाते हैं। उसके बाद 42 घंटे के लिए 71 डिग्री सेंटीग्रेड पे इनको हम ड्राई करते हैं। और उसके बाद एक स्टैंडर्ड ब्रश होता है, एक स्टैंडर्ड मेथड होता है जिसमें कि आप वायर ब्रश को एक पर्टिकुलर फोर्स के साथ, प्रेशर के साथ इसके सरफेस पे टू एंड फ्रो मोशन में उसको हम ब्रश करते हैं। 20 स्ट्रोक्स ऑन साइड्स एंड 4 स्ट्रोक एट ईच एंड। इसके बाद इसका हम जो वेट निकाल लेते हैं, कितना वेट लॉस हुआ है। ये हमारी एक साइकिल होती है, 5 घंटे पानी में और 42 घंटे 71 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और उसके बाद ब्रशिंग। ये एक साइकिल हुआ। ऐसी 12 साइकिल हम करें और उसके बाद निकालें कि उस सैंपल के वेट में कितना लॉस हुआ आफ्टर 12 साइकिल्स। फ्रीज एंड थॉ टेस्ट में क्या करते हैं, वो भी बिल्कुल इसी तरह का टेस्ट है, लेकिन बजाय इसमें वेटिंग एंड ड्राइंग करने के लिए हम इसमें क्या करते हैं कि सैंपल को पहले -23 डिग्री सेंटीग्रेड फ्रीज करते हैं 24 घंटे के लिए, और उसके बाद 24 घंटे के बाद उसको 21 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखते हैं ताकि उसका जो वो बर्फ जमी है अंदर उसके पोर्स में वो पिघल जाए। तो इसे हम कहते हैं फ्रीजिंग एंड थॉइंग। फिर इसके बाद फिर वही सैंपल का जो ब्रशिंग की जाती है जैसे कि हमने यहाँ पर किया, और ये भी 12 साइकिल तक आप ऐसे करते हैं। टोटल लॉस शुड नॉट बी मोर देन 14%, यानी कि 12 साइकिल करने के बाद चाहे वेट एंड ड्राई की हो चाहे फ्रीज एंड थॉ की हो, टोटल लॉस इन द स्पेसिमेन शुड नॉट बी मोर देन 14%। ये हमारा 5वां टेस्ट है। ड्यूरेबिलिटी टेस्ट हो गया, स्ट्रेंथ टेस्ट हो गया, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ निकल गई। तो अब आप बनाएं इसकी डिजाइन रिपोर्ट। टेस्ट रिपोर्ट बनाने के लिए आपको सबसे पहले प्रोपोर्शनिंग ऑफ एग्रीगेट, उसमें आप इंडिविजुअल एग्रीगेट का भी ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन देंगे और प्रोपोर्शनिंग का भी देंगे जो आपने अचीव किया है। A table showing test results of OMC, MDD, liquid limit, plastic city index, different cement content पे जो आप हैं वो देंगे, और फिर आप एक ग्राफ देंगे जिसमें कि UCS वर्सेस सीमेंट कंटेंट जो मैंने आपको दिखाया था पीछे, उस ग्राफ से आपने corresponding to स्टैंडर्ड और डिजाइन UCS आपने सीमेंट कंटेंट निकाला। उस सीमेंट कंटेंट पे प्रॉक्टर कॉम्पैक्शन कर्व एक प्रोवाइड करते हैं, और उसके साथ फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ कितना है मिक्स का, फाइनल मिक्स का, और ड्यूरेबिलिटी टेस्ट का क्या रिजल्ट है, ये सब आप अपनी टेस्ट रिपोर्ट में इंक्लूड करते हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, राइट इन द कमेंट बॉक्स।